कि क्या आप वैसिंग चौटाला को हरियाणा प्रदेश के अंदर को आज सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि अब चौटाला जी को शायद गणित का ज्ञान भी कम है। अखबार में मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर के आपकी जो गठबंधन की सहयोगी उसमें आपकी पार्टी के बीच में रार दिखाई दे रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनेलो की प्रदेश स्तरीय बैठक में अभय चौटाला ने मीडिया के रूबरू होकर के जेजेपी की 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित होने वाली स्थापना दिवस को दिवालिया दिवस बता करके नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। लेकिन उनके मायने क्या है और जेजेपी उनके बयान को किस रूप में देखती है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रसन्न जी, धन्यवाद। अजय गुलिया जी, बहादुरगढ़ में इनेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें मीडिया के सामने आकर के अभय चौटाला जी ने जेजेपी के स्थापना दिवस को, जो कि भिवानी में मनाया जा रहा, उसको दिवालिया दिवस बता करके एक नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो प्रथम जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्या आप वैसिंग चौटाला को हरियाणा प्रदेश के अंदर को आज सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं? पूरा हरियाणा उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और मैं तो चाहता हूँ मीडिया के साथी भी, मैं समझता हूँ उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। उनके बयान पता नहीं किस प्रकार के होते हैं, तथ्य उनके पास होते नहीं है। वो देखिए, वो स्वयं उनको देखना है कि वो 85 विधायकों की पार्टी, सॉरी, देवीलाल जी के 85 विधायक आए थे, वो कहाँ ले आए उसको? एक विधायक को भी मुश्किल से वो जीता है। तो उनको स्वयं को सोचना चाहिए कि वो पार्टी को कहाँ से कहाँ ले आए हैं और एक एक करके उनको सभी छोड़ करके चले गए हैं और जो कुछ बचे हैं वो भी बहुत जल्द उनको छोड़ करके चले जाएंगे। और आप जल्दी भविष्य में एक चीज़ सुनेंगे, एक थे ना लो, तो मैं मानता हूँ उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अभय चौटाला जी ने पूर्व में अजय चौटाला द्वारा हरियाणा भर में निकाली गई पद यात्रा को फर्जी यात्रा बताया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो मानता हूँ कि अभय चौटाला जी को शायद गणित का ज्ञान भी कम है। भाई 9 सीटें थी 2005 में, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पद यात्रा निकाली और 31 सीटें आई। अब ये तो अभय सिंह चौटाला जी हिसाब लगा करके बताएंगे 9 ज़्यादा होती हैं, 31 ज़्यादा होती हैं। वे 9 सीटें आई थी, फिर डॉक्टर साहब लोगों के बीच में गए और लोगों ने अपने आशीर्वाद के रूप में 25-26% वोट दिए और 31 सीटें पार्टी की आई थी। तो उनको ये समझना चाहिए कि 9 ज़्यादा होती हैं कि 31 ज़्यादा होती हैं और लोगों ने आशीर्वाद जिस यात्रा को दिया हो, जिसके फलस्वरूप 31 सीटें पार्टी की आई हो, वो फर्जी यात्रा कैसे हो सकती है? दोबारा से वही बात है कि उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अभय चौटाला जी हरियाणा भर में पद यात्रा निकालने वाले हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ, उनको इसके लिए शुभकामनाएं हो जाए लोगों के बीच में, लेकिन उनका ही हर्ष किस लिए हुआ? वो लोगों के बीच में गए नहीं ना, कभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप को भी फैसले लिए नहीं, इसीलिए ये हाल हुआ है। और वो एक अपना राजनीतिक दल है, उनका अलग राजनीतिक दल है, वो कुछ भी करे। वो हरियाणा प्रदेश ये लोकतांत्रिक, हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की यात्रा के लिए स्वतंत्र हो जाए, लोग उनको अपने आप जवाब देने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि एक थी इनेलो, इसको आप किस रूप में कह सकते हैं? नहीं, सभी लोग उनके व्यवहार से और उनकी कार्यशैली से दुखी होकर दुष्यंत जी के कामों में आस्था जता करके जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी 5 बार के पूर्व में 5 बार विधायक रहे, उन्होंने भी, भागीराम जी, उन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया। दुष्यंत जी में अपने आप देखिए, दुष्यंत जी की सोच है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो लोग ये कहते थे कि ये काम दुष्यंत जी के बाद हवाई है, वो क्या 75% आरक्षण का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में मिला कि नहीं मिला? 50% की भागीदारी महिलाओं को चुनाव में मिली कि नहीं मिली? किसान के खाते में जो लोग ये कहते थे कि ये तो नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो पैसे सीधे किसान के खाते में आए, फायदा किसको हुआ? किसान को हुआ। पहले कांग्रेसी मना करते थे, फिर उसके बाद कहने लगे कि राजस्थान में भी लागू होना चाहिए, किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहा है। 33% का कोटा जो महिलाओं को राशन के डिपो में मिला है, ये सीधा महिलाओं को फायदा है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को फायदा है, किसानों को फायदा है। प्रथम जी, एक चीज बड़ी चैनल, आपके बड़े चैनल पे एक चीज बड़ी बात मैं कह देता हूँ, जो वादे करके आए थे लगभग सभी वादे पूरे करेंगे, तभी लोगों के बीच में 2024 में वोट मांगने जाएंगे। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है और कुछ अखबार में मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर के आपकी जो गठबंधन की सहयोगी उसमें आपकी पार्टी के बीच में रार दिखाई दे रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? फिर हमारी तो लड़ाई हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए थी।
हमने तो स्पष्ट पहले दिन जब गठबंधन हुआ था तो दुष्यंत जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी मैनिफेस्टो है, जो राजनीतिक दल हमारे मैनिफेस्टो को पूरा करेगा, हमारी मांगे, हमारे वादे ही हम हरियाणा प्रदेश के लोगों से करके आए थे। तो उसमें 8% का ओबीसी को आरक्षण की बात थी, 75% युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 50% महिलाओं को चुनाव में भागीदारी देने की बात थी, 33% महिलाओं को कोटे में साझेदारी देने की बात थी, जो राशन की दुकानें हैं मेडिप राशन डिपो के अंदर देने की बात थी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। और लगभग मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, लगभग सभी वादे पूरे करेंगे, तभी 2024 में लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। और पेंशन भी देखिए पूरा प्रयास है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो छात्र 80-90% नंबर लाता है वो बेहोशार छात्र होता है। लगभग वादे पूरे करेंगे तभी वोट मांगने जाएंगे। तो ये थे जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय गोलिया जी, जिन्होंने अभय चौटाला जी की जेजेपी के स्थापना दिवस को दिवालिया दिवस बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार का व्यवहार इनेलो पार्टी के नेताओं का अभय चौटाला जी का है, तो आने वाले समय में जल्द ही देखने को मिलेगा कि हरियाणा में एक थी इनेलो, हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।